हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह और आज हम लोग सीटेट साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने फूड क्या होता है ये चीज़ कवर की है। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषक, ऐसी सामग्री जो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं न्यूट्रिशन कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व कहलाती हैं, यानी पोषक कहलाती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर देखो क्या क्या आता है। पहला आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिव फूड सोर्स यानी ऊर्जा देने वाला पदार्थ। ठीक है, यानी शरीर को ऊर्जा देने वाला पदार्थ हम बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा देने वाला पदार्थ। ठीक, कार्बोहाइड्रेट यानी हम ऐसे पदार्थ जिसको लेने के बाद क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाए, यानी हम एक्टिव रहें। फॉर एग्जाम्पल, यानी इसके सोर्स क्या हैं देख लेते हैं। बीट यानी चावल, राइस, बीट मतलब गेहूँ, राइस चावल, शुगर केन गन्ना, मैंगो, बाजरा, पपीता, शकरकंद आदि। यानी ये सब हमारी क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हमें एनर्जी गिव फूड सोर्स यानी जो कि हमें ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ठीक, नेक्स्ट है वसा यानी फैट्स। तो ये मोर एनर्जी गिविंग फूड इन कंपेरिजन कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देने वाले पदार्थ होते हैं। किससे, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देने वाले पदार्थ में आता है हमारा फैट्स यानी वसा। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, प्लांट सोर्स आ जाते हैं, एनिमल सोर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके सोर्स होते हैं यानी प्लांट्स और एनिमल्स। अब फैट्स की ज़रूरत किसे होती है भाई, जो लोग ज़्यादा फिजिकली वर्क करते हैं, यानी फिजिकली वर्क करने वालों को फैट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कोई मज़दूर है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली वर्क कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, यानी रेशर वगैरह, इन सबको फैट्स की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड यानी शरीर की सुरक्षा करने वाला पदार्थ। ठीक है, यानी प्रोटीन क्या है, हमें शरीर को सुरक्षा देने वाला पदार्थ है। प्रोटीन क्या है, इसके सोर्स होते हैं, देखो चना है, दूसरा मूंग, बीन्स, सोयाबीन, मटर, मीट, मछली, पनीर आदि। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस पदार्थ में पाई जाती है, सोयाबीन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनरल्स यानी खनिज। खनिज क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, यानी ये हमें बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बीमारी से बचाते हैं। ठीक है, इसके सोर्स विटामिन्स होते हैं। जो हमें मिनरल यानी खनिज मिलते हैं वो हमें विटामिन से मिलते हैं। विटामिन्स हमारी मोस्टली 2 टाइप्स की होती हैं। कितनी, 2 टाइप्स। पहली वाटर सॉल्युबल, दूसरी फैट सॉल्युबल, यानी एक पानी में घुलनशील, दूसरी वसा में। ठीक, पानी में घुलनशील विटामिन होती है हमारी बी और सी, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन हमारी डी, ई, के, ए। ठीक है, तो इसका हमने कोड वर्ड भी एक बना रखा है, बीसी डेका। बीसी यानी वाटर में, डेका यानी फैट्स में सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वाटर। वाटर बहुत इम्पोर्टेंट यानी कहना चाहिए पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग, इट्स मेन सोर्स ऑफ लिविंग, यानी ये जीवन जीने की प्रमुख यानी पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रफेज।
रफिज को हम रुद्रांश भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब रफिज क्या करता है हमको, रफिज टू हेल्प फूड डाइजेस्ट यानी खाना पचाने में मदद करता है। रफिज का काम होता है खाना पचाने में मदद करना। रफिज हमें मिलता किस किस से है, तो मोटे अनाज, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, सब्जियां, ताज़े फल, ठीक है। मोटे अनाज, दालें, सब्जियां, ताज़े फल, ठीक। अब मैंने ये जो कार्बोहाइड्रेट मैंने अभी आपको इसके न्यूट्रिशंस के ये सारे सोर्स पढ़ाए थे, किस किस से हमें न्यूट्रिशंस मिलता है, इसकी मैंने एक टेबल डाल रखी है, एक चार्ट डाल रखा है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, जूम कर रही हूँ, थोड़ा छोटा है, देख लीजिए इसको। कार्बोहाइड्रेट यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है। इसका सरल रूप ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम बोलें सरल रूप क्या है, ग्लूकोज, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा देना। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज ले रहे हैं के ऑक्सीकरण में, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 4.2 किलो कैलोरी। कितना, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इसके सोर्स पहले भी मैंने बताए थे अभी, और फिर से देख लीजिए। गेहूं हो गए, चावल हो गए, आलू, मक्का, बाजरा, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर आदि, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वसा। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है। इसका सरल रूप क्या है, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल है, ठीक है। ये भी ऊर्जा देता है, पर कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा देता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वसा क्या है, मोर एनर्जेबल होता है इन कंपेरिजन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 1 ग्राम वसा से हमें कितनी, 9.3, कितनी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यह हमारे शरीर के लिए घातरोधी आवरण प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। यह ऊर्जा संचयी स्रोत है, ठीक है। अब हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता किस किस चीज़ से है, तो दूध से मिलता है, पनीर से, मक्खन, घी, अंडा, मीट, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट आदि, इन सारी चीज़ों से हमें क्या है, वसा मिलता है, ठीक है। और वसा क्या है, कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे पहले मतलब इस शब्द का प्रयोग जे वर्जेलियस ने किया था। किसने, जे वर्जेलियस, ठीक। इसका सरल रूप क्या है, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। प्रोटीन का सरल रूप क्या है, एमिनो अम्ल। ये ऑब्जेक्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये हमारे शरीर में वृद्धि में मदद करता है। प्रोटीन का कार्य है शरीर की वृद्धि करना, कोशिकाओं का पुनः निर्माण करने में मदद करना। दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, मीट से मिलता है, अंडे से मिलता है, मछली से, दाल, सोयाबीन, मटर। मैंने स्टार्टिंग में देखो बताया था, सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसमें भी दे रखा है सोयाबीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें सोयाबीन से मिलती है। किससे, सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा अलग से की गई है। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सी फंक ने। किसने, सी फंक ने। कार्य है रोगों से रक्षा करते हैं, और इनकी ज़रूरत हमें बहुत कम मात्रा में पड़ती है, ठीक है। विटामिन हमें क्या है, बहुत कम मात्रा में लेने पड़ते हैं, ठीक। फल में भी विटामिन होते हैं, सब्जियों में होते हैं, दूध में, अंडा में, मछली में आदि में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रुद्रांश यानी आहारी रेशे। मैंने बताया था ना, रफिज जिसे बोलते हैं, ये पाचन क्रिया में मदद करते हैं और बिना पचे हुए भोजन को क्या है, बाहर निकालते हैं। लिखा है ये
बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं। ये पाचन क्रिया में मदद करते हैं। अब हमको रफेज यानी ये आहारी रेशे मिलते किस किस चीज़ से हैं? साबुत अनाज, छिलके वाली दालें, ताजे फल, सब्जियां आदि। ठीक है। नेक्स्ट है जल और खनिज। जल और खनिज की बात करें तो खनिज हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिजों की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। ठीक है। और इसका कार्य होता है पोषक तत्वों को अवशोषित करता है पहला, दूसरा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद, तीसरा सबसे बड़ी बात है जल और खनिज क्या है, बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित रखते हैं। यानी जल और खनिज क्या करते हैं, शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखते हैं। ठीक है। कैसा? नियंत्रित। ठीक। नेक्स्ट है हमारा खनिज रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक। अब इसके सोर्स हैं हमारे जल हो गया, चाय, दूध, तरी वाली सब्जियां आदि। ठीक। अब इसी में हम एक चीज़ जान लेते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डिटेल से कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, वसा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। इसका मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड का सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉलीसैकेराइड का है स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन। अब देखते हैं, देखो ग्लूकोज कैसे बनता है, फ्रक्टोज कैसे बनता है, सुक्रोज कैसे बनता है। ठीक है। ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। ठीक। तो देखो सुक्रोज बनता है जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएंगे। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा सुक्रोज। ठीक है। अब बात करें माल्टोज कैसे बनता है। ग्लूकोज को ग्लूकोज में मिलाएं तो क्या है, माल्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज को गैलेक्टोज में मिलाएं तो हमारा क्या बन जाता है, लैक्टोज को। ठीक। लैक्टोज बन जाता है। ठीक। समझ गए आप लोग इस चीज़ को। ये भी रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज को हम लोग क्या है, त्वरित ऊर्जा देने वाला पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे आप लोग एक चीज जान लीजिए, ब्रेन शुगर कभी कभी पूछा जाता है। ऑप्शन दे रखे होते हैं कि ब्रेन शुगर कैसे कहते हैं, सुक्रोज को, फ्रक्टोज को, ग्लूकोज को या गैलेक्टोज को। तो ब्रेन शुगर बोलते हैं हम लोग गैलेक्टोज को। नेक्स्ट है फ्रूट शुगर को बोलते हैं फ्रक्टोज को, और ब्लड शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को। ब्लड में जो शुगर पाई जाती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज को। अच्छा, यही एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या है, यानी ब्लड शुगर, जिसे हम ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं, अगर यानी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अधिक हो जाती है तो हमको क्या है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ठीक है। क्या? मधुमेह, यानी इसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं, डायबिटीज। ठीक है। अब ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, देख लीजिए आप सारे लोग इसको। मनुष्य में भोजन का जो संचय होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है। और जबकि पौधों में भोजन के संचय को क्या बोलते हैं, स्टार्च। ठीक। मनुष्य में भोजन का संचय किसके द्वारा, ग्लाइकोजन के द्वारा, और पौधों में स्टार्च के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं वसा की, यानी फैट्स की। ये हमने ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जिसमें हमने ग्लूकोज को जाना, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं।
विटामिन और खनिज रोग रोधी क्षमता प्रदान करते हैं, यानी विटामिन और खनिज हमें क्या है, रोगों से बचाते हैं। रुद्रांश हमारी शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ये ओनली क्या है, फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे ज़्यादा हमको हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट, यानी हम डेली जो फूड लेते हैं वो मोस्टली हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। डेली जो हमारा फूड होता है यानी तो वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वसा। वसा हमारी दो प्रकार की होती है, एक संतृप्त वसा और दूसरी होती है असंतृप्त वसा। कौन सी, असंतृप्त वसा। वसा दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती है, ये सामान्यतः तापमान पर ठोस होते हैं। ये क्या है, ठोस रूप में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से जंतु में मिलती है। ठीक है, उदाहरण को घी, मक्खन, यानी ये हमें किससे मिलेगी, संतृप्त वसा, पशुओं से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसका घी मक्खन हो गया। और अपवाद क्या है, यानी अब इसका अपवाद दे रखा है मछली के यकृत का तेल, यानी मछली का जो यकृत यानी लीवर का तेल। ठीक है, नेक्स्ट असंतृप्त वसा। ये तरल अवस्था में होंगे, यानी लिक्विड फॉर्म में होंगे, वो ठोस फॉर्म में थे। ठीक है, सॉलिड थे, वो सॉलिड थी हमारी संतृप्त, क्या थी, संतृप्त वाली वसा। और लिक्विड में है हमारी असंतृप्त वसा। ठीक है, ये पौधों में होती है मुख्यतः, उदाहरण वनस्पति तेल। ठीक है, यानी सरसों। ठीक है, सरसों से हम सरसों का तेल बनाते हैं, वो हमारी लिक्विड। अच्छा, इसका अपवाद क्या है, नारियल का तेल। नारियल का तेल जब निकालते हैं तो वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, यानी विरोधाभास कह लो। ठीक है, जबकि अभी इसमें देखा था संतृप्त वसा में इसका अपवाद था यकृत, यानी मछली के यकृत का तेल, ये यहाँ लिक्विड में मिलेगा। ठीक, और वहाँ नारियल का तेल किस में था, सॉलिड में। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है संतृप्त हमें ठोस मिलेगी, जबकि मछली के यकृत का तेल ये संतृप्त वसा में आता है जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। और नारियल का तेल यानी जो कि हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जबकि इसमें बोला गया है असंतृप्त वसा में कि ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, लास्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, जब असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन और निकिल उत्प्रेरक की मदद से संतृप्त वसा में बदला जाता है, यानी जब असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन और निकिल की मदद से हम क्या है, संतृप्त वसा में कन्वर्ट करेंगे तो उसे क्या है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वनस्पति घी। ठीक है, नेक्स्ट है असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। बॉडी के लिए कौन सी वसा अच्छी होती है, असंतृप्त। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।